कि जो आज के 10 साल पहले जो मैट्रिक का रिजल्ट था सो और अभी जो 10 साल बाद जो अभी लड़का का रिजल्ट आया से दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उस समय सेकेंड डिवीज़न किसी तरह आता था तो बहुत ज़्यादा माना जाता था, जैक बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, और अभी तो 80% 85% से कम नहीं के बराबर आता है। एग्जाम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारा योग्यता का जांच होगा प्रॉपर। अगर मान लीजिए कि अगर बिना परीक्षा के आप बहाली दे रहे हैं तो क्या 12th फेल जो एक IAS बने हैं वो बन पाते अगर उनको मेरिट बेस पे लिया जाता तो? 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग आए हैं दूर दूर से अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने, और उस हक के लिए हम लोग को मारा जा रहा है। हम लोग का जो विज्ञापन 4th ग्रेड आया है चपरासी का, उसमें एकदम बिल्कुल काफ़ी भारी मात्रा में गड़बड़ी और अनियमितता इसमें है। जो विज्ञापन आई है इसमें 10th के मार्कशीट के आधार पे, नंबर के आधार पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो कि बिल्कुल यह अनुचित और बिल्कुल गलत है, चूँकि यह हमको आर्टिकल 14 का साफ उल्लंघन है। समानता का जो अधिकार है उसका साफ उल्लंघन है। यह बहाली 2010 में आई हुई थी, 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लोग सिलेक्शन भी हुए। सिलेक्शन के बाद जो है से इन लोग का कोर्ट में केस हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन लोग का निरस्त किया। तो बहाली पुराना ही है, तो पुराना बहाली है तो उसमें एग्ज़ाम हुआ था 50 नंबर के, उसमें सिलेबस में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के आधार पे मेरिट बनाया गया था। लेकिन ऐसा यहाँ हम लोग को जो अभी विज्ञापन जो नया आया है उसमें हम लोग का कोई प्रावधान नहीं है एग्ज़ाम का, जबकि बिल्कुल यह अनुचित और यहाँ के पलामू के स्टूडेंट के खिलाफ है। हम लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम लोग को मौका मिले, हम लोग क्वालिफाइड लड़का है, इसमें मौका मिले ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हों और जो मेहनत करेंगे उसका सिलेक्शन होगा। कर पाएंगे हम लोग। हाँ, अभी आप देखिए कि जो आज के 10 साल पहले जो मैट्रिक का रिजल्ट था सो और अभी जो 10 साल बाद जो अभी लड़का का रिजल्ट आया से दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उस समय सेकेंड डिवीज़न किसी तरह आता था तो बहुत ज़्यादा माना जाता था, जैक बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, और अभी तो 80% 85% से कम नहीं के बराबर आता है, सभी लड़कन का आता है। तो बताइए कि आप दोनों के एक पलड़ा में कैसे तोड़ रहे हैं? क्या संविधान है आपका? कोरोना में तो ऐसा ही पास लोग कर दिया, 80% 85% 90% नंबर ले लाया। तो बताइए कि यहाँ लेकर मर न जाएगा जो 10 साल पहले पास हुआ से? तो आप जो है समानता का अधिकार अब दे कहाँ है? आर्टिकल 14 आपका उल्लंघन है। सबसे बड़ा बात है कि आज आर्टिकल 14 आपका उल्लंघन है। तो हम लोग साफ सुथरा बात है, शॉर्ट में हमको यही मांग है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, कंपटीशन से जो बच्चा आएगा क्वालिफाइड होगा, सही तरीके से आप एग्ज़ाम लीजिए OMR बेस्ड, ताकि जो है से यहाँ का लड़कन का भविष्य उज्जवल होगा। और पलामू का अस्थायी निवासी का नौकरी होना चाहिए, एक भी पलामू से बाहर का नौकरी नहीं हो, ये मेरा कहना है। जब ये बहाली आता है, जब 2017 में हुआ था तो 23 जिला जो था वो पलामू को लॉक कर दिया था। तो पलामू जो 23 जिला खुला क्यों किया है? पलामू को लॉक कीजिए। जैसे 23 जिला पलामू के लिए लॉक किया था वैसे ही पलामू एक जिला में बहाली आया तो 23 जिला लॉक होना चाहिए। यहाँ क्यों ऐसे कर रहे हैं? और देखिए एग्जाम रहा बात, एग्जाम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारा योग्यता का जाँच होगा प्रॉपर। अगर मान लीजिए कि अगर बिना परीक्षा के आप बहाली दे रहे हैं तो क्या 12th फेल जो एक IAS बने हैं वो बन पाते अगर उनको मेरिट बेस पे लिया जाता तो? अंक के आधार पर लिया जाता तो बन पाते वो IAS? तो क्या हम लोग चपरासी के लायक भी नहीं है 60% ला करके? आप मेरा योग्यता यही छाप दे रहे हैं बिना एग्जाम लिए हुए कि 90% जो 95 रहेगा उसी का होगा? बताइए, एग्जाम लीजिएगा, प्रतियोगिता कराइएगा, तब न जा करके एक अनुभवी छात्र को लेकर उठाइएगा आप हैं। समानता का वो हक मिलेगा हम लोग का, आर्टिकल 14 का हम लोग का जो है 16 का था आर्टिकल, उसका मान्य होगा। बताइए, यही मेरा मांग है कि एग्जाम हो, किसी भी हर हाल में एग्ज़ाम लेना ही होगा। और दूसरी बात कि यहाँ का स्थानीयता को वरीयता देना होगा, जो भी यहाँ का स्थानीय है उनको प्रथम प्रायोरिटी दे करके लॉक किया जाए पलामू जिला केवल। और बस 2 ही मांग है, सभी छात्रों का 2 ही मांग है, कोई मांग नहीं है ज़्यादा।